नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। बंद बनाम उद्योग, पानागढ़ में त्रिमूल सड़कों पर फैक्ट्रियां खुली रखने का ऐलान। रांची में 35 लाख रुपए की ठगी का आरोप, यूनिसेफ संस्था के नाम से करते थे ठगी। धरना मंच पर बिगड़ी बुजुर्ग की तबीयत, नौकरी की मांग पर ईसीएल के खिलाफ उबाल। पाकुड़ में सारथी योजना के लाभार्थियों ने डीसी से लगाई गुहार, प्रशिक्षण सुविधाओं में कमी का आरोप। रांची में अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद बवाल, सड़क जाम से थमा शहर। अब खबरें विस्तार से। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां दीपक नामक व्यक्ति पर यूनिसेफ संस्था के नाम का दुरुपयोग कर करीब 35 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने यूनिसेफ के नाम से एक फर्जी कार्यालय खोल रखा था और लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे पैसे वसूलता था। जानकारी के अनुसार दीपक अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने का भरोसा देता था। इस काम में दिनेश सहित कई अन्य लोग उसके साथ जुड़े हुए थे। जांच में पता चला कि आरोपी लोगों से जॉब दिलाने के नाम पर मोटी रकम ऐंठता था और उन्हें राज्य के अलग अलग जिलों में काम के बहाने भेजता था। प्रोजेक्ट था इसमें, जिसमें हम लोगों ने काम भी किया और मैं पर्सनली सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में डीसी सर के पास गई हुई थी, डीओ सर के पास गई थी लेटर साइन करवाने के लिए। वहां से हम लोगों ने साइन किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम किया है। उसके बाद अभी एक हेल्थ कार्ड का काम आया था प्रोजेक्ट, वो भी काम मतलब हम लोग कर रहे थे, जिसमें कि था हम लोग गाँव विजिट करते थे और हेल्थ कार्ड के लिए हर एक लोगों से उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनका अकाउंट डिटेल, उनका लाइव पिक इनको भेजते थे और ये लोग ओटीपी के जरिए वो हेल्थ कार्ड बनाते थे। कहीं ना कहीं हम लोगों को ये लगा कि ये डाउट फील हुआ कि नहीं, काम ठीक नहीं है। तो हम लोगों ने आपत्ति जताई कि आप कुछ अच्छा प्रोजेक्ट लेके आइए, आप यूनिसेफ कंपनी के थ्रू है, हम लोग उसके एम्प्लॉय हैं, ये काम करेगा, हम लोग काम नहीं करेंगे। तो बहुत से लोगों को से बात करके पता चला कि सबसे पैसा की ठगी की गई है। तो इसी की सुनवाई के लिए हम लोग चाहते हैं कि जो भी पैसा लेन देन हुआ है वो पैसा वापस करे। और बहुत से लोग हैं जिसको सिर्फ 1 महीना की सैलरी दी गई है या 2 महीना का, किसी का पूरा पेंडिंग है। तो हम सब लोग हैं टोटल यहाँ पे हम लोग 23 लोग हैं। उसी टाइम हमारा भी हायरिंग हुआ है, साथ ही साथ वो लोग के साथ ही हमारा हायरिंग किया गया है और साथ में बताया गया है कि आपको मतलब काम करना है और यहाँ पे मतलब डेटा एंट्री मैनेजमेंट संभालना है। अब वैसे हम बेंगलोर में पहले काम करते थे, बेंगलोर से हम यहाँ पे आए हैं तो बोला गया कि यहाँ पे अच्छा काम है, आ जाइए। तो हमारे जो नेत्री है वो हमें यहाँ पर लेकर के आए एजेंट। तो आपको पता नहीं था कि ठगी करता है? नहीं मालूम था सर, हमें एकदम नहीं मालूम था। अभी इन लोग के साथ ही हम भी ज्वाइन किए हैं। लेफ्ट समर्थित लेबर संगठनों के 12 फरवरी के बंद के आह्वान के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह सक्रिय हो गई है। काकसा के पानागढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में तृणमूल कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और बंद को नाकाम करने का ऐलान किया। कार्यकर्ताओं ने विभिन्न फैक्ट्रियों के गेट पर पहुंचकर प्रबंधन से गुरुवार को उत्पादन सामान्य रखने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी प्रकार की बाधा आने पर प्रशासन के साथ समन्वय कर हर संभव सहयोग दिया जाएगा। तृणमूल नेताओं ने स्पष्ट किया कि उद्योग और श्रमिक हितों को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। আপনারা সবাই জানেন আমরা যে মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে, বিভিন্ন রকমের যাতে সাধারণ মানুষের সমস্যা নয় সেই সমস্যার জন্য আমরা আন্দোলন আজকে বেরিয়েছি। যে বিভিন্ন রকমের যেরকম রাস্তাঘাট, কলকারখানা যাতে কালকে খোলা থাকে, সচল থাকে, সেই আন্দোলন আমাদের চলছে। কি করলেন আজকে করলাম বলতে আমরা রাস্তায় থেকে কিছুক্ষণ আন্দোলন করলাম। রাস্তায় পথচারী যারা রয়েছে তাদেরকে আমরা বললাম যে আপনারা কালকে কোনো রকম আপনাদের কোনো অসুবিধা হলে প্রশাসন আমাদের আছে, না হলে আমরাও যারা তৃণমূল
কর্মীরা রয়েছে রাস্তায় থাকবে এবং কলকারখানাতে যে আমরা বললাম যে আপনাদের কোনো রকম যদি অসুবিধা হয় আপনার প্রশাসনকে জানান, প্রশাসন থাকবে। প্লাস হচ্ছে আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন আইএনটিটিসি যারা রয়েছে সেই আইএনটিটিসি। दुर्गापुर के फरीदपुर ब्लॉक स्थित मधाईपुर कोलियरी में जमीन और नौकरी की मांग को लेकर धरना तीसरे दिन भी जारी है। एजेंट कार्यालय के सामने चल रहे प्रदर्शन के दौरान 72 वर्षीय महिला खंडू मूची की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया। भूस्वामियों का आरोप है कि 2016 में 144 एकड़ में से केवल 88 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया, बाकी जमीन लिए बिना ही खनन शुरू कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि या तो जमीन लौटाई जाए या रोजगार और उचित मुआवजा दिया जाए। चेतावनी दी गई है कि मांगे नहीं मानी गई तो भूख हड़ताल शुरू होगी। কি জন্য বসা, কতদিন ধরে বসে আছেন বা কিসের জন্য? 3 দিন ঠিক আছে, 3 দিন আছি। শরীর আমার খুব অসুবিধা হয়ে গেল, খুব অসুস্থ, না খেয়ে না দিয়ে দিনে রেখে, ওই জন্যই সেলাই দিতে হয়েছে। কিসের জন্য এখানে বসে আছেন? আর ওই চাকরি দেবেন। জমি নিয়েছে, এসএল জমি নিয়ে নিয়েছে? হ্যাঁ, জমি অনেক দিন নিয়ে নিয়েছে। যেগুলো অধিগ্রহণ করতে বাকি আছে এসএল সেই সমস্ত জমি অধিগ্রহণ করছে না, এখন নিজে ইচ্ছাকৃত ফেলে রাখছে এবং কিছু যেগুলো অধিগ্রহণ হয়েছে সেগুলোর পেপারগুলো কিছু কিছু জায়গায় পাঠিয়েছে, তারাও ডিলে করছে, এমপ্লয়মেন্ট দিচ্ছে না সময় মতো। আর যেগুলো অধিগ্রহণ করার কথা সেগুলো অধিগ্রহণ করছে না, এগুলো যাতে এসএল মানে আপনার নিচ্ছে। আর আপনাদের দাবিটা কি আছে? যে আমাদের দাবি জমিগুলো অধিগ্রহণ করতে হবে চাকরি এবং তাদের যা চাকরির ডিমান্ড আছে সেই সমস্ত ডিমান্ড পূরণ করতে হবে। আমাদের দীর্ঘদিন ধরে চলবে যতদিন পর্যন্ত না আমাদের দাবি মানছে এসএল কর্তৃপক্ষ। নাম? एसएससी द्वारा आयोजित एमटीएस और हवलदार परीक्षा 2025 की प्रथम पाली तकनीकी कारणों से रद्द होने के बाद रांची के आदर्श इंटरनेशनल स्कूल केंद्र पर अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। सूचना मिलते ही छात्रों ने भारी आक्रोश दिखाया गया। दूर दराज से पहले अभ्यर्थियों ने परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि बार बार तकनीकी खामियां सामने आना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। छात्रों ने पारदर्शिता और स्पष्ट जवाबदेही की मांग की है। एसएससी ने 11 फरवरी 2026 की प्रथम पाली कुछ केंद्रों पर रद्द होने की पुष्टि करते हुए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट देखने की सलाह दी है। नई तिथि की घोषणा का इंतजार है। ये एसएससी एमटीएस का एग्जाम होना था आज फर्स्ट शिफ्ट में, जो काफी डिले हो चुका है और अब तक अंदर से रिपोर्ट भी नहीं आया है कि एग्जाम कब होगा। बस ठहरा कर रखे हुए हैं कि रुको होना है एग्जाम, इस तरीके से हम लोग को फंसा कर रखे हुए हैं। कम से कम एटलीस्ट लिस्ट तो निकलना चाहिए ना कि आज एग्जाम होगा या नहीं होगा। सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम होना है, लोग आ जा रहे हैं, कम से कम एक नोटिस होना चाहिए ना कि मतलब आज एग्जाम यहाँ कैंसिल हो गया है। टेक्निकल इशू है, कम से कम नोटिस हम लोग को दिलवा दीजिए कि एग्जाम क्या लेगा या फिर नहीं करेगा। नोटिस नहीं मिला था। नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तक हम लोग कुछ नहीं बोला गया है। जो इंचार्ज है यहाँ एंट्री कराने के 1 घंटे तक हम लोग खड़ा रखे हैं। सेंटर हेड जो है अभी अंदर जाके बैठे हुए, बाहर भी नहीं आ रहे हैं और डिसीजन भी नहीं दे रहे हैं कब एग्जाम होगा। आप लोग बात करने की कोशिश की? बहुत ज्यादा बाहर नहीं आ रहे, बाहर ही नहीं आ रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड को बाहर खड़ा कर दे रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड को बाहर खड़ा किए हुए हैं। बोला क्या जा रहा है? पुलिस भी आई है, बोले टाइम दे रहे टाइम दे बस यही टाइम लोग बता ही रहे हो। बैठने के लिए बोला जा रहा है 1 घंटा तक हम लोग को बैठो। इंडिया का यही हाल है, इंडिया का सर्वर इशू है, सिर्फ यहाँ का नहीं है, सब जगह का। पता नहीं सब जगह का काम कर रहा है और उनको बोल रहा है कि सब जगह का सर्वर इशू है। ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम हॉल में बच्चे बैठे हुए हैं, ये सिर्फ इनका कहना है। बहुत जगह बैठे हुए बच्चे लोग एग्जाम दे रहे हैं रामपुर की तरफ। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ताकि बच्चे लोग जब बाहर से आते 7:30 बजे, जब रिपोर्टिंग टाइम है मेरा, अब 1 मिनट भी लेट हो जाए तब बच्चे लोग को घुसने नहीं देता है। उसके बाद हमारे यहाँ अभी इतना अन्याय हुआ है, इसका कोई न्याय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ, रो कर गया हुआ है, इसी सेंटर से एक बच्चा रो कर भी गया है। हर जगह एग्जाम हो रही है, यहाँ पे क्यों नहीं हो रही है उसका जवाब दिया एसएससी। आ गया है जी सर, एग्जाम कैंसिलेशन का। अभी तो जस्ट अभी एग्जाम कैंसिल
किस किस जगह पे हुआ है वो अभी नोटिस डाले हैं। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ काफी लोग ज्यादा भीड़ लगाए हुआ है, अपना देख रहे हैं कहाँ कहाँ कैंसिल हुआ है। अच्छा, तो आप लोग कितने देर से हंगामा कर रहे थे और हम लोग तो 7:30 बजे से हंगामा कर रहे हैं। पहले तो कैंसिलेशन का रीजन क्या दिया गया? वो तो हम लोग को ही पता नहीं है, बस बोल रहे हैं कि कैंसिल अभी हुआ है। इतना करने के बाद नोटिस बावजूद में क्या लिखा हुआ था? अभी तो बस नोटिस में लिखा गया कि ये सेंटर में अभी एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट का कैंसिल हुआ है बस। तो आप लोग का दोबारा एग्जाम कब लिया जाएगा इसकी? ये तो रिशेड्यूल फिर से करेगा, कब लिया जाएगा। राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में नगर निगम द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद इलाके का माहौल गर्मा गया है। निगम की टीम ने सड़क किनारे बने कई अस्थायी दुकानों, ठेलों और अवैध ढांचों को हटाया। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनाती की गई थी। अभियान के बाद स्थानीय दुकानदारों और क्षेत्रवासियों में गहरा आक्रोश देखने को मिला। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक कार्रवाई की, जिससे उनका रोजगार प्रभावित हो गया। कई दुकानदारों ने कहा कि उनकी आजीविका का एकमात्र साधन यही दुकानें थी, जिन्हें पल भर में हटा दिया गया। इसी के विरोध में आक्रोशित लोगों ने सुखदेव नगर की मुख्य सड़क को जाम कर दिया। सड़क जाम होते ही दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। सूचना मिलते ही सुखदेव नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। प्रशासन का कहना है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए यह अभियान आवश्यक है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन पुलिस के अनुसार हालात नियंत्रण में है। जामताड़ा पुलिस ने योनो ऐप के जरिए ठगी करने वाले 4 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि आरोपियों ने फर्जी ऐप लिंक भेजकर लोगों के बैंक खातों से पैसे उड़ा लिए। गिरफ्तार अपराधियों में इब्राहिम अंसारी, हुसैन अंसारी, साकिर अंसारी उर्फ लालू और सिराज अंसारी है। उनके पास से 7 मोबाइल और 8 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस अन्य संलिप्तों की तलाश कर रही है। एसपी ने आम लोगों से चेतावनी दी है कि अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और बैंकिंग जानकारी साझा ना करें। जामताड़ा के करमाटाड़ थाना अंतर्गत हम लोग को लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि साइबर अपराधियों के द्वारा अब योनो को टारगेट किया गया है और योनो की टारगेट में मैं स्वयं इसको मॉनिटर भी कर रहा था। और जब मुझे भी कॉल आने लगी कि योनो का आपका यूज़र और आपका जो है योनो काम नहीं कर रहा है और आपको क्या दिक्कत आ रही है सर, इस प्रकार की वर्जन जो है इनके द्वारा बोला जा रहा था। फिर हम लोगों ने इस पर ट्रैकिंग किया है और ट्रैकिंग करने के उपरांत जो है कि इस तरह के जो कहाँ से आ रहे हैं, हम लोगों ने कुछ इनपुट हम लोग कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद में पुलिस निरीक्षक अमृत कुमार राम के नेतृत्व में और पुवानी कुंदन कुमार वर्मा के नेतृत्व में जो है हम लोगों ने एक टीम को भेजा था, जिसमें हम लोग को 4 अपराधी जो है पारटोल बिगवाड़ी के पास में बांस के झोड़ में जो है ये बिल्कुल रंगे हाथ पकड़े गए हैं। इनको दौड़ाकर पकड़ा गया है और इनके पास से जो हम लोग को साइबर अपराध करने वाले जो मोबाइल हैं वो सब बरामद किए। पाकुड़ में मुख्यमंत्री सारथी योजना के प्रशिक्षणार्थी जिला मुख्यालय के शहर कोल प्रशिक्षण केंद्र में सुविधाओं की कमी से परेशान हैं। मंगलवार को दर्जनों लाभार्थी समाहरणालय पहुंचे और डीसी ने अपनी समस्याओं का समाधान करने की गुहार लगाई गई। लाभार्थियों ने बताया कि JRS टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दी जा रही ट्रेनिंग में MST लैब में सही मशीनें और औजार उपलब्ध नहीं कराई गई है। साथ ही IT, स्पोकन इंग्लिश और सॉफ्ट स्किल क्लास भी नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री सारथी योजना है, ज्येष्ठ इंग्लिश है, तो हम लोग काम सीखना है। तो वहाँ पे अभी मतलब कुछ नहीं, मतलब सॉफ्ट स्किल भी अच्छा से नहीं हो रहा है। हम लोग बोला था कि IT क्लास होगा 1 घंटा करके, वो भी नहीं हो रहा है। और हमारे जब हम लोग को बाद में पता चला कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है वो डैमेज है और पूरा टूल्स नहीं है। बाद में पता चलता है कुछ ख़राब है, ये फ्रिज का जैसे कि कंप्रेसर ठीक नहीं है, ऐसे और मतलब वॉशिंग मशीन का मोटर सब ठीक नहीं है, यही सब मतलब ख़राब में है। तो हम लोग कैसे काम सीख पाएंगे? तो हम लोग मतलब मैनेजर से हम बोले हैं। पूर्व से नहीं था, लेकिन मैं आज सेंटर विजिट करने के लिए वहाँ पर गया था। सेंटर विजिट के क्रम में हमको पता चला कि कुछ लड़के शिकायत दर्ज करा रहे हैं कि उन लोगों को
ट्रेनिंग के लिए पुश पार्ट की अनुपलब्धता वहाँ पर है। तो मैंने उससे बातचीत किया सेंटर इंचार्ज से, तो सेंटर इंचार्ज ने बताया कि सर उसको हम लोग मेल किए हुए हैं, 2-3-4 दिन के अंदर वो सर किट आ जाएगा। और मैं वहाँ पर जो भोजन बनता है वो भी बातचीत किए, देखे तो भोजन वगैरह के बारे में वहाँ पर कोई भी लड़का या लड़की जो भी विद्यार्थी उन लोगों की तरफ कोई शिकायत नहीं किया गया। बोला कि सर भोजन अच्छा मिलता है। किट के ही बारे में शिकायत हमको वहाँ मिला है, जो सेंटर इंचार्ज को। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।